नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात एशिया कप की कर लेते हैं। एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच आज महामुकाबला होने वाला है। मैच की शुरुआत आज रात 8 बजे से होगी, जो दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में सूर्य कुमार यादव भारत के कप्तान होंगे, जबकि सलमान अली आगा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। हालांकि देश भर के क्रिकेट प्रशंसक का बटे हुए हैं, कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजा भी की जा रही है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों की टीमें आमने सामने होंगी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या मैच से होने वाला आर्थिक लाभ 26 लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कई संगठन भी सड़क पर उतरकर मैच का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, आज का दिन महत्वपूर्ण है। एशिया कप 2025 में आज मुकाबला भारत और पाकिस्तान का है। तो देखिए, ये मैच वैसे तो बहुत रोमांचक होता है, ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग बल्कि अगर दुनिया में क्रिकेट में सबसे रोमांचक मैच अगर कोई है तो वो भारत और पाकिस्तान का भी मैच होता है, ये पूरी दुनिया मानती है। और भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो काफ़ी आप समझिए कि हमेशा ही उत्साह वाला होता है। लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए। लेकिन आज का ये जो महामुकाबला है उससे ठीक पहले एक तरह से आप समझिए कि जो देश है वो दो धड़ों में बंट चुका है। एक ये कहता है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जिन 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमें भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, मतलब भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा वर्ग ये है जो कहता है कि ये खेल है और ये कोई टूर्नामेंट जो है वो द्विपक्षीय नहीं है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कई सारी टीमें हैं और आपको इस तरह के टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ता है, कई टीमों के साथ खेलना पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने भी यही बात कही थी। तो अब जो मैच है वो तो होगा, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी जो शिवसेना है उद्धव गुट की, वो और कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही हैं। कुछ आंकड़े भी हैं। अगर आप देखिए भारतीय गेंदबाजी T20 में तो मैच 19 विकेट 34 वरुण चक्रवर्ती जो हैं इनका आपको रिकॉर्ड बता रहे, इकोनॉमी इनकी 6.87 रही है। तो बहुत ही, अगर आप टीम वाइज देखें तो भारत और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो भारतीय टीम निश्चित तौर पर कहीं ज्यादा बैलेंस नजर आती है पाकिस्तान टीम के सामने। हालांकि दोनों ही टीमों ने अपने एक एक मैच को जीत लिया है एशिया कप में, और जो टीम आज जीतेगी शायद वो टॉप 4 में भी पहुंच जाए, बहुत करीब पहुंच जाएगी। और आप देखिए हार्दिक पांड्या की बात करें तो इन्होंने 1812 रन बनाए हैं T20 में, जबकि स्ट्राइक रेट इनकी 141.67 की रही है, विकेट इनके 94 हैं। तो अगर सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर की लिस्ट में कहा जाए तो हार्दिक पांड्या उसमें निश्चित तौर पर काफी ऊपर, या कह सकते हैं आप सबसे ऊपर। सूर्य कुमार यादव जिनके हाथों में है कप्तानी, मैच है 84 रन है, 2605, स्ट्राइक रेट 167.30 और 50-21, जबकि 104। तो जो T20 में है जबरदस्त हैं सूर्य कुमार यादव, यूं ही नंबर 1 नहीं कहे जाते हैं। और आप देखिए अगर कुलदीप यादव की बात करें तो मैच 41, इन्होंने विकेट लिए हैं 73, इकोनॉमी इनकी 6.72 की रही है। भारतीय गेंदबाजी में अगर आप T20 की बात करें तो यहां पर कुलदीप यादव को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और शायद यही बड़ी वजह है कि टीम 11 में भी इनका नाम अक्सर रहा है। संजू सैमसन बड़ी भूमिका इनकी भी रहती है, और मैच इन्होंने खेले हैं 43, जबकि रन है 861, स्ट्राइक रेट 152.38, जबकि 50 इनके 2 रहे, 100 इनके 3 रहे हैं। तो जबरदस्त खिलाड़ी। तो ये पूरी जो आप टीम है आप समझिए कि बहुत ही शानदार टीम है, और जब मैच होगा तो निश्चित तौर पर पलड़ा जो है वो भारतीय टीम का भारी रहेगा। शुभमन गिल 22 मैच, रन 598, स्ट्राइक रेट 141.03, 53 और 100 की अगर आप बात करें तो 1 है। तो इनका भी रिकॉर्ड बढ़िया है। और ऐसे में अगर आप देखें तो दुबई में ये मैच होने वाला है। हालांकि एक रिकॉर्ड ये भी कहता है कि अगर पिछले कुछ सालों में भारत पाकिस्तान से हारा है तो वो भी सिर्फ 2 मैच में हारा है, और दोनों ही दुबई में हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।
तो देखिए अब हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से, सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से और उनाजिया गढ़िया हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले मनोज जी आप ही के पास आते हुए आज का मैच जिसको लेकर, अगर चलिए मैच की बात तो हम करेंगे ही, जो पूरा देश है वो लगभग 2 खेमे में बट गया है। इससे पहले मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के मैच में हर कोई यही कहता था कि भाई तुम ट्रॉफी लाओ मत लाओ, बस पाकिस्तान के साथ मैच जीत लेना, चाहे वो कोई भी कप रहता हो। एशिया कप है, ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब से हम इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर कर रहे हैं तब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैच के परिणाम से ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर है, चर्चा इस बात को लेकर है कि भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब ये बातें मुझे लगता है पुरानी हो गई हैं। ये जब सरकार ने इस बात आशय की घोषणा की थी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने जब ये कहा था कि हमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलना है, चाहे वो फीफा का टूर्नामेंट हो, चाहे वो ICC का टूर्नामेंट हो, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट हो, यानी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम उनके साथ जरूर खेलेंगे। बाकी बायलैटरल सीरीज हम नहीं खेलेंगे, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में बल्कि कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, किसी भी खेल में हम उनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, अब क्रिकेट बन गया है ओलंपिक स्पोर्ट्स और अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया या IOC दोनों की नज़रें जो हैं भारत पर हैं। और क्योंकि भारत को मेज़बानी भी करनी है आगे, उसके लिए भारत ने बिड रखी हुई है कॉमनवेल्थ गेम्स की 2030 की और 2036 के जो ओलंपिक है उसकी भी मेज़बानी की। और रही बात आपके सवाल के दूसरे हिस्से की, तो निश्चित तौर पर भारत जो है, अगर पिछले 5 मुकाबले देखें दोनों फॉर्मेट में, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, दोनों में भारत ने मोर्चा फतेह किया, 5 के 5 मुकाबले जीते। चाहे वो न्यूयॉर्क में हमने उनको हराया, मेलबोर्न में उनको हराया T20 क्रिकेट में, और उसके अलावा 2023 में हमने उनको अहमदाबाद में हराया, और उसके अलावा श्रीलंका में एशिया कप में हराया और चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में उनको पराजित किया। तो 5 मुकाबले हम लगातार जीते हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखेंगे, वो भी 10 में से हमने 13 में से 10 मुकाबले हमारे नाम रहे हैं T20 क्रिकेट के। तो आंकड़े और जितना भी हालिया फॉर्म है सब भारत के पक्ष में है। अगर बस चिंता इस बात की है कि कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, क्योंकि सारी स्थितियां हमारे अनुकूल हैं। हम दुनिया के नंबर 1 हमारी टीम है, हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, हमारे पास दुनिया का नंबर 2 खिलाड़ी है तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा। लेकिन कंप्लासेंट यानी निष्क्रियता से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ओमान जैसी एक अदना सी टीम के सामने भी उसकी बल्लेबाजी एक्सपोज होती हुई दिखाई दी है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर पाकिस्तान का परफॉर्मेंस देखेंगे, अभी लीग मुकाबला हुआ था ट्राई सीरीज का, उसमें अफगानिस्तान से ये हार गई थी, आप बांग्लादेश से हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, तो बराबरी तो कहीं आसपास भी नहीं है। लेकिन वही है कि आपको कंप्लासेंसी से बचना होगा। और यहाँ कोशिश यही होगी भारत की कि आप अपना नेचुरल गेम खेलें, बिना किसी दबाव के खेलें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में नर्व्स पर कंट्रोल करके खेलना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल ठीक है सर, आते हैं आपके पास। मुंबई से हमारी सहयोगी उनाजिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनाजिया देखिए, इससे पहले जब आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी तो आपके साथ जो शिवसेना है, UBT ग्रुप के कुछ लोग मौजूद थे जो पूरी तरह से मैच का बहिष्कार कर रहे थे। अभी आपकी मौजूदगी कहां पर है? इससे पहले तो भारत पाकिस्तान के मैच में हम यूं करते थे कि कभी स्टेडियम पे हैं, कहीं पर हैं और लगातार भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लेकिन आज थोड़ा माहौल अलग नजर आ रहा है मुंबई में भी। जैसे दिन की शुरुआत हुई, सारी तरफ से खबरें जो है वो आनी शुरू हो गई कि भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहा है, जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि इस मैच को टेलीकास्ट ना किया जाए। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि पहले ये होता था कि आप बस ट्रॉफी लाएं ना लाएं, लेकिन पाकिस्तान के सामने जो है भारत जीत कर आ जाए, हर कोई यही चाहता था। लेकिन आज की अगर बात करें तो बिल्कुल जो है सिनेरियो बदल गया है। आज की जो जनता है, खासकर UBT सेना की बात करें तो उनका ये मानना है कि भाई आप ये मैच खेलने जाइए मत। यहाँ तक कि ये भी निकल कर आया कि जो खिलाड़ी हैं वो इस मैच को खेलने से इनकार कर दें। जो दुबई गए हुए हैं वो दुबई से वापस आ जाएं, जो लौट कर आ जाएं खिलाड़ी, खेलने से ही इनकार कर दें। उसके बाद भी हमने सुना कि जगह जगह पर जैसे करी रोड हो, पार्ला हो, बैंड्रा का इलाका हो, सेंटा क्रूज हो, जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि ये मैच ना हो, किसी तरह से ये मैच रुक जाए। BCC तो अपना मैच जो है वो जारी रखेगी, लेकिन लोग जो हैं पहलगाम के आतंकी हमले के बाद एक तरह से अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि जिसने हमारे देश के बेटों का खून लिया है, हमारी बहनों के
सिंदूर को छीन लिया है, उनके साथ में हम जाकर मैच कैसे खेलेंगे, ये उनका मुद्दा रहा है। अब इस मुद्दे की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर जगह जगह पर औरतों ने भी प्रदर्शन किया है, हाथ में सिंदूर लिए, हाथ में सिंदूर की डिब्बियाँ लिए, सिंदूर लगाए हुए, हाथ में सिंदूर लगाए हुए, सिंदूर का वास्ता देते हुए ये कहा गया कि जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर छीना है उनके साथ में हमें मैच नहीं खेलना। आज का जो मामला है वो पूरी तरह से विपरीत नजर आया है कि पहले लोग इंडिया पाकिस्तान की मैच के लिए काफी एक्साइटेड हुआ करते थे। अब मैं शाम की आपको घटना बता दी और आगे भी आपसे बात करें। सिद्धार्थ भी मौजूद है अब हमारे साथ है। सिद्धार्थ, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आज का मैच है, यूं तो अक्सर हम भारत पाकिस्तान के मैच में काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट लग रहा है। वैसे क्या कुछ माहौल है लखनऊ में? देखिए, बिल्कुल लखनऊ की बात कर लें, इस समय हमारी मौजूदगी हार्ट ऑफ लखनऊ में है, हजरतगंज में है। आज सुबह से ही लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे, स्वयं कार्यकर्ता वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। वो यहाँ तक मांग करते रहे कि मैच को रद्द कर दिया जाए। आज कहीं ना कहीं लोगों में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ समर्थक। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या लगता है आपको? जी, मेरा मानना तो यही है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, 26 लोगों को मारने के बाद हम एक वॉर लाइक सिचुएशन से बाहर आए हैं। इसमें मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की इंटेंशन दिखाता है कि एक तरफ तो हम लोग बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग जंग के मैदान में साथ, मतलब क्रिकेट के मैदान में साथ खेल रहे हैं। ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, और इससे हम जो 26 लोग की जानें गई हैं इसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं और ये हम गलत दिखा रहे हैं, गलत मैसेज भेज रहे हैं जनता के बीच में। ये देखिए, हमारे साथ कुछ समर्थक थे, ये कह रहे हैं हमने हमेशा क्रिकेट मैच देखा, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर एक अलग एक्साइटमेंट रहता था, लेकिन इस बार का मैच क्योंकि 26 लोगों की जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी, पाकिस्तान एक आतंकवाद को हमेशा मदद करता है और मैच नहीं होना चाहिए। सुबह इसी तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एनएसयूआई को कह रहे थे कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है और मैच नहीं होना चाहिए। और हमारे लोग, कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है आज का मैच होना चाहिए? आप कैसे मैच को देखते हैं? देखिए भैया, आप जो भी कहें, अभी आपने एक बात बोली कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। नहीं, पाकिस्तान आतंकवाद है, वो पूरा देश आतंकवाद है। हमारे लोगों को मारा, 26 लोगों ने पहलगाम में जान गंवाई, उसका कौन जिम्मेदार है? आतंकवाद है। उसके बाद अगर ये मैच क्यों खेल रहे हैं भाई? हमारे लिए देश पहले है कि ये पहले? हमारे देश के जवान क्या कर रहे हैं भाई? हमारे जवान वहाँ बॉर्डर पर गोली खा रहे हैं, उनका घर परिवार नहीं है? मेरे घर से 2 लोग वहाँ पे आर्मी में हैं, वो लोग पागल हैं भाई? वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो पागल हैं। आप पैसे के लिए मैच कराओ। बीसीसीआई को देखना चाहिए, देश को देखना चाहिए। यहाँ पे संसद भवन में क्या हो रहा है? वहाँ संसद भवन में जो बातें चल रही हैं, रवि किशन समोसे को लेके बात कर रहे हैं, कोई कुछ लेके बात कर रहा है, तो भाई इस चीज़ पे उठाओ ना सवाल। देखिए, इनका कहना है, देखिए आम लोगों में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है। इसमें हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज में, तो आप देख रहे होंगे कुछ भी कि आम लोग हैं, ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो तो सवाल उठा ही रही, लेकिन आम लोग भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बता दें, लखनऊ में जब हम ग्राउंड जीरो पर थे आज लगातार पूरे दिन, तो वो उत्साह देखने को नहीं मिला। नहीं, जब भारत पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है खुशबू, तो सब कुछ आपको कुछ दिखेगा नहीं। सब लोग अपने घरों में रहते हैं, टीवी सेट के सामने रहते हैं। कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर लाइव प्रसारण किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था लखनऊ में नहीं दिख रही। और लखनऊ में लोगों में, आम लोगों में काफ़ी गुस्सा है खुशबू, और लोग ये कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। और अभी 26, जिस तरीके से 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लगातार बीसीसीआई को लोग सवाल उठा रहे हैं। और जो चाहे पार्टियां हों, चाहे सामाजिक संगठन हो, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। और आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें, खास करके आगरा की बात कर लें, आगरा में पाकिस्तानी झंडे फूके गए और जो स्क्वाड के पोस्टर बैनर थे उनको जलाए गए, तो लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है खुशबू। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ, आगे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है। इसी बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जब दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं तो मैच होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब मैच हो रहा है तो टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे और टीम इंडिया मैच जीतेगी। देखिए जरा। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर आज देश में मिक्स माहौल है। कुछ लोग उत्साहित हैं, कुछ लोग इस मैच के होने से कहीं ना कहीं नाराज भी हैं। कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत पाक का मैच होना चाहिए आज? होना चाहिए सर। होना चाहिए, जीतेगी इंडिया? यस। इस तरह से बॉर्डर पे जब तनाव था दोनों देशों के बीच में, जो स्ट्रेटेजी देश ने बनाई थी, क्या इंडिया भी आज क्रिकेट में भी इसी तरह से प्रदर्शन करेगा? यस, ऑब्वियसली जीतना चाहिए इंडिया को आज पाकिस्तान से। जीतेगा इंडिया। आप सर, आप कोच हैं इन बच्चों के, क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी आज होगी, किस तरह से मैच जीतेंगे? नहीं, नो डाउट, इससे पहले भी हम आईसीसी इवेंट में काफ़ी बार पाकिस्तान को हरा चुके हैं
और ऑब्वियसली कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही होगा और हम लोग हमेशा अच्छा खेलते रहे हैं इस तरह के इवेंट में, तो नो डाउट हमारे अभी जो युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं तो हम जीतेंगे ही सही। सर, आज देश में मिक्स माहौल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या है? वेल, सबसे पहले देश है, अगर कोई देश हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता तो हमें उनसे रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी चीज़ें हों। अगर सबसे पहले अगर मेन है कि हमारे देश का सम्मान बहुत ज़रूरी है और उनके कई प्लेयर्स और कई जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं वो हमारे देश के प्रति या हमारे प्लेयर्स के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका मतलब है कि ज़रूरी नहीं था ये मैच? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचते तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे ना? देखना भाई, सपोर्ट तो है ही हमेशा इंडिया के लिए, बट ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा उत्साह नहीं है इस बार। उत्साह नहीं है इस बार। आपको क्या लगता है ये मैच होना चाहिए था? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बोलूँ तो अभी जैसा सर ने बोला कि इतना ज़रूरी भी नहीं था, बट अभी मैच हो रहा है तो ठीक है, बस हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यही चाहेंगे कि इंडिया जीते। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर इंडियन टीम में विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली है, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि मैच होना चाहिए था? सर, हम लोग बस इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैच हो ना हो वो बात की बात है, बट हम लोग इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सपोर्ट तो करेंगे मैच हो या ना हो। आपको क्या लगता है? I feel कि we should support if the BCCI has made that decision to play. So yeah, we will support them. BCCI ने तो डिसीजन ले ही लिया है, मैच आज होने भी जा रहा है। हाँ क्या जी। लगता है जीतेंगे? Obviously we will win. Obviously we are the dominant side. So yeah, we will win the match. तो देखिए, देश के अलग अलग कोनों से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि लगातार लोग मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं कि कुछ लोगों को कहते हैं कि मैच ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब अगर हो रहा है तो इंडिया टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार जो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर जो लोगों में उत्साह होता है वो इस बार कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो देखिए, मैच अब होगा तो उत्साह तो है ही और कहीं ना कहीं वो उत्साह आप कम भी नहीं कर सकते। अच्छा मनोज जी, देखिए सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि टीम इंडिया काफ़ी बैलेंस है हर तरीके से, चाहे हम बैटिंग की बात करें या फिर बॉलिंग की बात करें या फिर फील्डिंग की बात करें। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो उसकी क्या बात भारत को परेशान कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान जो है अब ग्रीन टॉप विकेट है, ऐसा पहली बार हुआ होगा, संभवतः पहली बार हुआ है कि ग्रीन टॉप विकेट पर भारत जहां स्पिनर्स पर पूरी तरह निर्भर है तो वहीं पाकिस्तान भी इंडिया मॉडल को अपना रहा है, वो भी स्पिनर्स पर निर्भर हो गया है। जो पेस बैटरी के लिए जाना जाता था, जो शोएब अख्तर, वकार यूनुस या वसीम अकरम जैसे तमाम जो तेज़ गेंदबाज वहाँ से निकले, अब वो पूरी तरह स्पिन ओरिएंटेड हो गया है। अगर आप उनके सुफियान मुकीम को देखें और या फिर आप उनके सहम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर हैं, अबरार हैं उनके पास, आगा सलमान हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, आप देखिए एक से बढ़कर यानी 5 या 6 उनके पास जो हैं पार्ट टाइमर सहित स्पिनर्स हैं। तो अब मेरे ख्याल से चिंता तो किसी बात की नहीं है, चिंता सिर्फ इस बात को लेकर हो सकती है कि भारत ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार बहुत महंगा साबित होता है, लेकिन क्षमताओं के मामले में बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, कहीं आसपास भी पाकिस्तान नहीं ठहरता। अगर आप देखें उनका तो एक हसन नवाज जो जिनका 162 का स्ट्राइक रेट है, उनके अलावा कोई भी उनका बल्लेबाज जो है 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं है, जबकि हमारे 4 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 152 से लेकर 193 तक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों टीमों के बीच का अंतर का। इसी तरह से आप बॉलिंग में देखें, आप एक बॉलर से निजात पा सकते हैं बुमराह से, तो दूसरे छोर पर कुलदीप यादव आ जाते हैं, कुलदीप यादव से आप निजात पाते हैं तो वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो पिछला मुकाबला हुआ था जहां शिवम दुबे को ज़्यादा विकेट मिल गए, 3 विकेट मिल गए, क्योंकि उनके सामने बल्लेबाज ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे थे, उन पर बड़े शॉट खेलने गए और उनको विकेट मिल गए। इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से फ़हीम अशरफ को ऐसे ही विकेट मिल गए। तो शाहिनशाह अफरीदी से थोड़ा सा सतर्क रहना होगा अगर आपके सवाल के पर मैं वापस आऊँ, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी ने
शुभमन गिल को काफ़ी परेशान किया है, 2 बार उनको आउट किया है, और उसके अलावा जो है थोड़ा स्पिनर्स पर थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें, लेकिन मेरे ख्याल से और कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भारत जो है यहाँ पर दूसरे पेसर के साथ नहीं जाएगा। वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। शायद पाकिस्तान भी इसका अमल करे, और वही पाकिस्तान ने भी हमारी नकल की एक तरह से, मैं कहूँगा। वो भी एक ही तेज गेंदबाज के साथ उतरे और बाकी ऑलराउंडरों पर उन्होंने ज़्यादा भरोसा किया, स्पिनरों पर ज़्यादा भरोसा किया। तो अब मुझे लगता है कि भारत यहाँ पर बहुत संभव है कि या तो शिवम दुबे की जगह अर्शदीप आपको खेलते हुए दिखे, और वहाँ फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ या हसन अली, दोनों में से कोई एक खेलते हुए दिखे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि टीम में किसका चयन हो पाता है। बहरहाल लगातार मौजूदगी हमारे साथ सिद्धार्थ की भी है। तो सिद्धार्थ, देखिए कहीं ना कहीं लखनऊ में भी जो माहौल है वो तो है, क्योंकि आप लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अब चलिए, जब मैच नहीं होना था तो नहीं होना था, लेकिन अब जब होगा तो सपोर्ट तो इंडिया को ही करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लोगों के अंदर अब एक चीज़ ये आ चुका है कि मैच तो होना ही है, तो अपने देश का सपोर्ट किया जाए, और पूरी तरीके से लोग सपोर्ट करें। और हवन पूजन भी किया गया, भारत की जीत की कामना भी की गई, और लोग एकदम ये मान रहे हैं कि भारत जीतेगा। क्योंकि देखिए, भारत जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहा है। चाहे बैटिंग लाइनअप की बात करने, तो हमारे पास बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी मजबूत है। हमने कई जो कोच हैं उनसे बात किया, तो उनका कहना था कि बैटिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान, पहले वाली पाकिस्तान नहीं रह गई। उनके पास गेंद में धार नहीं है उस तरीके से। हमारे पास गेंदबाजी की बात करें तो हम गेंदबाजी में काफ़ी मजबूत हैं, बल्लेबाजी में काफ़ी मजबूत, हमारी फील्डिंग साइड काफ़ी मजबूत है। और पाकिस्तान को यहाँ तक लोग कह रहे थे कि उनकी जो कुछ प्लेयर्स हैं वो नौसिखिया हैं। जैसे लगातार जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। यही लखनऊ में भी जो क्रिकेट के जानकार हैं उनका यही कहना है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हुए तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्पिनर्स हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं। अक्षर पटेल की बात कर लें, तो इस तरीके से हमारी टीम जो है बैलेंस टीम है। लगातार जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, और लोग लगातार अब दुआओं का दौर जारी है, और लोग पूरी तरीके से ये मान रहे हैं कि भारत जीतेगी, और बड़े अंतर से मैच जीतेगी। लोगों को ये उम्मीद है। और जो अगर लखनऊ में जब मैच होता है, लखनऊ में मैच होता है तब तो दूसरा ही उत्साह होता है, लेकिन बाहर भी मैच अगर भारत पाकिस्तान को होता है तो लखनऊ में लोग काफ़ी खुशी मनाते हैं। आप देखिएगा, जब जिस तरीके से जब भी भारत जीता है मैच, उसके बाद फिर पूरी लखनऊ में जमकर आतिशबाजी की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उस समय का इंतजार है, और लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि भारत जीतेगा। और गजब का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा खुशबू की, जब मैच शुरू हो गया, जब मैच होना ही है बीसीसीआई, तो क्यों ना हम अपने देश का सपोर्ट करें। लोगों ने हवन पूजन शुरू कर दिया, और उसके बाद लोग अब ये कह रहे हैं कि भारत को फिर जीतकर, जिस तरीके से हमने पहलगाम में बदला लिया है, और अब हम उसको कहीं ना कहीं पिच पर जाकर बदला लेंगे। अब देखना यह है कि मैच में किस तरीके से भारत प्रदर्शन करता है। लगातार रहेगी नजर। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।